हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर के टाइप्स के बारे में। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट इनकर्ड फॉर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो हमें इनकर करना पड़ता है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। तो रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग वह ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि हमें बार बार करने होते हैं, और नॉन रिकरिंग वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि हमें बार बार नहीं करने होते, ये एक ही बार होते हैं। एनी पेमेंट मेड फॉर द रिसिप्ट ऑफ द बेनिफिट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अगर हमें कोई भी बेनिफिट मिल रहा है और उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर कहेंगे। द नॉन रिकरिंग पेमेंट मे बी फॉर द परचेस ऑफ एसेट्स और फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो भी नॉन रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं वो मोस्टली किसके लिए होते हैं? अगर हम किसी भी एसेट्स को परचेज करते हैं या तो हमारे जो अभी करेंट फिक्स्ड एसेट्स है उसे और इन्हेंस करने के लिए या उसकी क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए। द रिकरिंग पेमेंट में बी फॉर एक्वायरिंग द गुड्स और सर्विसेज और अदर रूटीन एक्सपेंसेस। वहीं रिकरिंग पेमेंट्स हम कब करते हैं? जब हमें गुड्स या सर्विसेज को खरीदना होता है या फिर हमारे जो रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंडिचर्स का हम लोग 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड द थर्ड इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। द अमाउंट इंकर्ड फॉर द परचेज और सर्विस विच आर कंज्यूम ड्यूरिंग द करेंट पीरियड इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वह अमाउंट जो हमने इंकर किया है किसके लिए? किसी भी गुड या सर्विस को खरीदने के लिए, और वह जो भी गुड और सर्विस है वो करेंट ईयर में ही हमारे यूज़ में आ जाएगी। वो करेंट ईयर में ही, करेंट पीरियड में ही हमारा कंज्यूम हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। दिस इज़ द अमाउंट इंकर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। जैसा कि हमने ऊपर में भी पढ़ा था कि यह वह अमाउंट होता है जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे हमारी जो भी वर्किंग होती है उसके लिए जो भी हमारा खर्च होता है उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। ऑल द पेमेंट्स आर रिकरिंग नेचर। इसके जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो सारे रिकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब इन्हें हमें हमेशा करते रहना होता है। सच एज सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, कैरियज, फ्राइट, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। जैसे कि हमने सैलरीज दी एम्प्लॉयज़ के हमारे बिजनेस में, तो वह हर महीने हमें पे करना होता है। रेंट, इंश्योरेंस, कैरियज, फ्राइड, एडवर्टीजमेंट, ये सारे क्या कहलाएंगे? हमारे एक्सपेंसेस कहलाएंगे या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। द पेमेंट मेड फॉर द परचेस ऑफ एसेट्स फ्रॉम विच द बेनिफिट विल बी डिराइव्ड इन द फ्यूचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट जो कि हम किसी भी एसेट्स को खरीदने के लिए करते हैं, और इसका जो हमारा बेनिफिट होता है वो हमें फ्यूचर में मिलता है, उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इट इज़ नॉन रिकरिंग पेमेंट फॉर द परचेस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये नॉन रिकरिंग पेमेंट्स होते हैं, इसे हमें बार बार पेमेंट नहीं करना होता है। जैसे कि हमने कोई भी लैंड खरीदा तो हमें एक बार में ही पेमेंट करना होता है, ना कि उसका पेमेंट बार बार करना होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो हमारे मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में? कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं वो हमारे डे टू डे सर्विसेज के लिए, डे टू डे हमारा जो भी वर्किंग होता है बिजनेस में उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे हमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए करते हैं, या तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स की जो क्वालिटी होती है उसको इन्हेंस करने के लिए करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो भी हमें बेनिफिट होता है वो हमें करेंट पीरियड में ही मिल जाता है, बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट होता है वो हमें फ्यूचर पीरियड में मिलता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। A heavy expenditure or revenue nature incurred having the effect of generating income over a number of years is classified as deferred revenue expenditure. The expenditure is temporarily capitalized and spread equally over the number of years for which the benefit is anticipated. For instance, a heavy
Expenditure on advertisement may be incurred at the time of launching a new product in the market or for boosting up the sales level. Such expenditure may be deferred for the next 4 or 5 years. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। ये बहुत ही हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं और रेवेन्यू नेचर के होते हैं। और